देखिए, जब भारत को बैटिंग पिच मिलती है तो फिर इनका मुकाबला नहीं आप कर सकते, क्योंकि इतना बैटिंग का टैलेंट है कि अगर आप पहले 2-1 जल्दी खिलाड़ी आउट भी कर लें तो एक तरह से बैट्समैनों की फौज होती है, और वो जो एक रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट करते हैं खासतौर पे बैटिंग पिचेस पे, वो फिर नकारा कर देती है ऑपोजिशन को। आज मैं बोलूंगा कि आज सेंचुरी के साथ यशस्वी जायसवाल एक रैंक ऊपर प्रमोट हो गए एज अ टेस्ट बैटर। मेरी लिस्ट में ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट की तरफ चल पड़ा है, क्योंकि ये वाहिद बंदा है जिसने आते ही अभी अपने तीनों फॉर्मेट में 100 की और अभी 23 साल का है। जैसे गिल मारता था जैसे जायसवाल मार, समझ ही नहीं आ रही थी ये तमाशा क्या हो रहा है। गिल टू जायसवाल, जायसवाल टू गिल, गिल टू जायसवाल, जायसवाल टू गिल। 3 अलग अलग मौकों पर ये जोड़ी एक ओवर में 3-3 चौके लगा रही है, तो ये बेसबॉल क्रिकेट नहीं है तो क्या है भाई, ये तो बहुत बड़ा मैं कहूंगा अद्भुत कारनामा है भारतीय क्रिकेट का, जिन्होंने बिना किसी दबाव के दिखा दिया कि कैसे बल्लेबाजी की जाती है। शुभमन गिल ने जिस तरह की इनिंग खेली और पूरा मैच को लेके चले, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल भरा हुआ उसके अंदर, अपना नेचुरल गेम खेलते हैं, फोकस है, वो एक माइंड है, जाना है नए बॉल पे अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, रन्स करने हैं। मुझे पर्सनली अगर मैं अपने दिल की बात करती हूँ, मुझे शुभमन गिल एक ऐसा प्लेयर लगता है कि जिससे मुझे कभी बहुत ज्यादा एक बिलीव नहीं हुआ कि ये प्लेयर ये तो है तो ये तो करके ही जाएगा। जैसे जायसवाल के साथ मेरी एक फीलिंग्स जुड़ती हैं कि नहीं जायसवाल है तो वो करेगा, बट शुभमन गिल के साथ उस तरह से होती नहीं है। बट टुडे द वे ही प्रूव्ड हिमसेल्फ। तो बेसबॉल का धुआं मचाया हुआ है, पागल बनाया हुआ बेसबॉल का, रियल बेसबॉल नहीं है, जेसबॉल है जो ये लड़का खेल रहा है। ये अपनी नेचुरल गेम खेलता है, अपनी नेचुरल गेम से क्या शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहा है। बेसबॉल ने बेसबॉल उड़ाया, अंग्रेजों का घमंड जमीन पर आया, यशस्वी भव जायसवाल कर दिया बड़ा कमाल। घंटे के साथ साथ बाजा बजा दिया, छनकना बजा दिया, क्या बैटिंग किया जायसवाल ने। मतलब इंग्लैंड में उसका ये कैरियर का पहला टेस्ट मैच है, पहली इनिंग है, मतलब ठोक दिया इंग्लैंड को पकड़ के, ऐसा शो मारा जायसवाल ने, मतलब पकड़ के यकीन करो पैन के स्ट्रोक को पकड़ के लिटरली कहता हूं बजा दिया। इस तरीके से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने मिलकर नई बॉल को सी ऑफ किया। इंग्लिश कंडीशंस में नई बॉल को सी ऑफ करना इतना ही इंपॉर्टेंट होता है, और वो ही आपको शायद वो एक कॉन्फिडेंस की फाउंडेशन लेआउट करता है जो कि आने वाले बैटर्स उस पर कैश ऑन कर सकते हैं। ये लड़का रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, 5वीं सेंचुरी मारी है, कितने ही 50 कर चुका हुआ है, 20वां इसका टेस्ट मैच है, 1800 समथिंग इसके रन है। बाबर आजम के टेस्ट में इंग्लैंड में कितने 100 है? एक भी नहीं। और यशस्वी जायसवाल अपने कैरियर का पहला मैच खेल रहा है, पहली इनिंग खेल रहा है, ठोक दिया उसने पकड़ के इंग्लैंड को। पूरी जिंदगी शारजा में नाजायज औलादो तुम लोगों ने क्रिकेट खेली है, वहां पे क्रिकेट खेल के 60-60 मीटर की बाउंड्रियों पे क्या बाबर आजम ने परफॉर्मेंस दिखाई है, क्या इस घंटे ने परफॉर्मेंस दिखाई है। आज अगर इंडिया अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, इंडिया की बी टीम अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है, अभी तो ये बड़े अबू जी नहीं थे, अभी तो हिटमैन रोहित शर्मा नहीं था, उन लोगों का जेपेच और जब मिल जाती बाउंड्रियां तो वो लग पता चल जाता, तुम लोगों को बता के दे, तुम लोग फोत हो जाते हैं नेपाल आजम के घंटों। इंडिया की टीम को अगर आप देखेंगे तो उनके मेन खिलाड़ियों को निकाल भी थे, वो जब इंग्लैंड में गेम है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इंग्लैंड जो है ना वो इंडिया में आई हुई है, इस तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं। जब ये गिल और जायसवाल खेल रहे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे विराट रोहित 2.0 है, ये विराट रोहित खेल रहे थे, क्या कमांडिंग पोजीशन में आके एग्जीक्यूट किया, और 2 यंगस्टर्स, ये फ्यूचर सुपरस्टार है ना, फ्यूचर नहीं बल्कि यही के सुपरस्टार है ना। वन साइडेड कर दिया इंडिया ने मैच, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बैटिंग हुई इंडिया की तरफ से, और जो पिच थी वो बहुत ही जबरदस्त बैटिंग पिच लग रही थी। बेटा ये तो जितने हमारे पाकिस्तानी प्लेयर है ना, ये यशस्वी जायसवाल की बैटिंग तो ऐसा आपने देखी होगी। ये एक एशियन प्लेयर इन कंडीशंस में जाके ये एग्जीक्यूट करता है, आपकी तरह छनकना फ्लैट ट्रैक पे रन कर करके बॉक्सिंग किंग नहीं बनते। पाकिस्तान से ज्यादा फ्लैट ट्रैक कहां है, पाकिस्तान से ज्यादा रोड्स कहां है, पिंडी की कितने मीटर की बाउंड्री है, क्या नेपाल आजम घंटे ने कभी पिंडी के बाउंड्री में इस तरह की बैटिंग की है। शुभमन गिल है ना, ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं, छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही पक्की शॉट खेलते हैं, टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, मुश्किल पिच पे रन करने वाले हैं, और मुझे ऐसा लगता है ये सब रिकॉर्ड तोड़ देंगे। बाबर आजम के बिल्कुल करीब आ गए हैं एज द वर्ल्ड्स बेस्ट इन ओडीआई क्रिकेट में, शायद इस सेंचुरी के बाद नंबर 1 ना हो गया। जो बैटिंग में एग्जीक्यूट करना था ना, इंडिया ने इंग्लैंड की बॉलिंग में ले लिया उनकी, और इतना मार दिया कि इंग्लैंड उठ नहीं जाएगा। ये 550, 500, 600 मारेगा इंडिया, और इधर से इंडिया नहीं पीछे हटेगा, इधर से इंग्लैंड भजन तुतर मुतर हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच बहुप्रतीक्षित टेस्ट सीरीज की शुरुआत शानदार अंदाज में हुई, जहां पहले दिन का खेल भारतीय बल्लेबाजों के नाम रहा। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला करने वाले इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स को उम्मीद रही होगी कि शुरुआती हालात उनके तेज गेंदबाजों के पक्ष में रहेंगे, लेकिन भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया। दोनों ने मिलकर सधी हुई शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 51 रन जोड़े। हालांकि राहुल 42 रन पर ब्राइडन कार्स की गेंद पर
पवेलियन लौट गए। इसके तुरंत बाद डेब्यू कर रहे साई सुदर्शन बिना खाता खोले आउट हो गए, जिससे इंग्लैंड को कुछ राहत जरूर मिली। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने मोर्चा संभाला और यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर पारी को स्थिरता प्रदान की। यशस्वी ने अपने इंग्लैंड दौरे की पहली टेस्ट पारी को यादगार बनाते हुए शानदार शतक जड़ा, लेकिन वह 108 रन पर बेन स्टोक्स का शिकार बन गए। दूसरी ओर गिल ने बेहद संयमित और तकनीकी रूप से परिपक्व पारी खेलते हुए 127 रन बना लिए हैं और वह अब तक नाबाद हैं। उनके साथ क्रीज पर मौजूद हैं विकेट कीपर और उप कप्तान ऋषभ पंत, जिन्होंने मात्र 102 गेंदों पर 65 रन बना लिए हैं, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। इन दोनों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 138 रनों की अहम साझेदारी निभाई है, जिसने भारत को दिन के अंत तक मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है। स्टंप्स तक भारत ने 3 विकेट खोकर 359 रन बना लिए हैं और दूसरे दिन का खेल भारत को बड़ी बढ़त दिलाने के इरादे से शुरू होगा। इंग्लैंड के लिए अब तक स्टोक्स ने 2 और कार्स ने 1 विकेट हासिल किया है, लेकिन बाकी गेंदबाजों को कोई सफलता नहीं मिली। अगर भारतीय बल्लेबाज इसी लय को बनाए रखते हैं तो यह मैच शुरुआती चरण से ही इंग्लैंड पर दबाव बना सकता है और भारत को सीरीज में मनोवैज्ञानिक बढ़त भी दिला सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।